यह अंडा कोई साधारण अंडा नहीं है, यह एक प्राचीन दिव्य अंडा है। इसके अंदर एक शिशु अभी जन्म लेने वाला है। किंवदंती है कि इसे खाने से अमृता की चमत्कारी शक्ति प्राप्त होती है। इसकी रक्षा के लिए गरुड़ माता हर उस जीव को मार देती है जो इसे खतरा पहुंचाता है। उसका घोंसला पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर बना है, फिर भी यह मेडुसा का ध्यान आकर्षित करता है। वह सूखे पेड़ के दूसरी ओर चढ़ जाती है और अपने सिर से एक छोटे सांप को बुलाकर उसे दिव्य अंडा चुराने का आदेश देती है। उस समय गरुड़ माता अंडे की रखवाली करते हुए आराम कर रही होती है, लेकिन अचानक उसे अपने पीछे एक सांप की हलचल सुनाई देती है। वह तेजी से अपने पंख फैलाती है और सांप की ओर झपट्टा मारती है, लेकिन सांप फुर्तीला होता है और आसानी से चकमा दे देता है। वह एक शाखा पर चढ़ जाता है और गरुड़ माता को लगातार चिढ़ाता रहता है। उकसाने पर क्रोधित होकर गरुड़ माता बेतहाशा उसका पीछा करती है। मेडुसा यही चाहती थी, चील को फुसलाकर भगा ले जाने की उसकी योजना कामयाब हो गई। मेडुसा चुपके से घोंसले में घुस जाती है और दिव्य अंडा चुरा लेती है। जब तक चील माँ को एहसास होता है कि क्या हुआ है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दिव्य अंडा गायब हो चुका होता है। घबराहट में वह आकाश की ओर उड़ जाती है और बेतहाशा खोजती है। आखिरकार उसे चोर मेडुसा दिखाई देती है। चील माँ तुरंत नीचे कूदती है और अपने तीखे पंजों से मेडुसा पर वार करती है, जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। दिव्य अंडा लुढ़कता हुआ दूर जा गिरता है। चील माँ तेजी से अंडे की ओर दौड़ती है, लेकिन अचानक उसके पीछे एक छोटा सा सांप उसे घेर लेता है। अचानक वह कमजोर महसूस करती है और जमीन पर गिर जाती है। यह देखकर मेडुसा जल्दी से अपनी पूंछ चील माँ के चारों ओर लपेट लेती है, जिससे वह हिल भी नहीं पाती। अंत में दिव्य अंडा मेडुसा के हाथों में आ गिरता है। इस समय अंडे के अंदर का बच्चा फूटने वाला होता है। मेडुसा को अपना मौका सूझता है। वह अपना मुंह चौड़ा खोलती है और उसे निगलने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन चील माँ को होश आ जाता है और वह एक जोरदार झटके से आजाद हो जाती है। वह और मेडुसा एक भयंकर युद्ध में शामिल हो जाती है, क्योंकि चील सांपों का स्वाभाविक दुश्मन है। कुछ ही देर में चील मेडुसा पर हावी हो जाती है, लेकिन तभी दूर स्थित ज्वालामुखी अचानक फट पड़ता है। अपनी चोटों के कारण उसके बचने में बहुत देर हो चुकी होती है। वह अपनी पूरी ताकत अपने पंखों से अंडे की रक्षा करने में लगा सकती है। ज्वालामुखी से लावा बाढ़ की तरह बरसता है और घना धुआं उन्हें तुरंत अपनी चपेट में ले लेता है। कुछ ही देर बाद चील माँ राख में बदल जाती है, हल्की हवा के झोंके से उड़ जाती है और पीछे पूरी तरह से सुरक्षित दिव्य अंडा छोड़ जाती है। अपनी माँ के संरक्षण में दिव्य अंडा फूटता है और बच्चा दूर उड़ जाता है।